विजय कॉलेज में दाखिला लेने के लिए इंतज़ार कर रहा था। परीक्षाएं कुछ दिन पहले ही समाप्त हुई थी। परीक्षा के बाद वह घर पर खाली बैठा रहता था। एक दिन घर पर उसकी मौसी आई। उसकी मौसी बहुत दिनों के बाद घर पर आई थी। साथ में उनके बच्चे भी थे। मौसी के 2 बच्चे थे। वो दोनों बच्चे अभी छोटे थे। मौसी की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, वो अभी 25 साल की थी। घर पर विजय की मम्मी से मिलकर वो विजय से भी गले से मिली। उसके लिए यह सब सामान था, क्योंकि उसकी मौसी हमेशा से ही ऐसे प्यार करती थी। पर इस बार विजय की मौसी में एक शरारत दिखाई दे रही थी, जो उसे कुछ अजीब सी लग रही थी। फिर विजय की मौसी ने विजय के कंधे पर हाथ रखकर कहा, विजय तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो। विजय ने महसूस किया कि उसकी मौसी उसके कंधे को हल्के हल्के हाथों से सहला रही थी, जैसे कोई पत्नी अपने पति को सहलाती है। विजय ने मौसी को जवाब देते हुए कहा, मौसी अब मैं छोटा नहीं रहा, मेरा सब कुछ बड़ा हो गया है। विजय की बात सुनकर मौसी मुस्कुराने लगी। फिर वो फ्रेश होकर उसकी माँ के साथ बातों में लग गई। विजय को उस दिन अपने दोस्त की बहन की शादी में जाना था। विजय तैयार होकर अपनी माँ से कहा, माँ मैं जा रहा हूँ। उसकी माँ ने समय से घर वापस आने को कह दिया। विजय घर से निकल गया। शादी में जाकर देखा तो उसके सारे दोस्त भी आए हुए थे। महफिल पूरी सजी थी। उन लोगों ने दारू पीने का प्रोग्राम बनाया। विजय के मना करने पर भी उसके दोस्तों ने उसे पिला दी। मस्ती करते करते रात के 3 बज गए। ठंड का मौसम था और ठंड बहुत पड़ रही थी। तभी माँ का फ़ोन आया और उसे घर पर आने को कहने लगी। माँ ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारे पापा भी घर पर नहीं है। विजय तुरंत घर पहुंच गया। जब वह घर पहुंचा तो वह पूरी तरह कांप रहा था। विजय ने घर के बाहर से मौसी को फ़ोन किया। मौसी ने दरवाज़ा खोला और सीधा मौसी के बिस्तर पर लेट गया। मौसी ने उसे देखा तो वह उसकी हालत देखकर समझ गई और वो भी विजय के साथ बिस्तर पर लेट गई। जब मौसी की गर्म सांसें विजय पर पड़ी तो वह मौसी से लिपट गया। मौसी ने भी अपनी बाहों में ले लिया और दोनों चिपक कर सो गए।